आइए, ट्रू ऑल्ट बायो एनर्जी इस कंपनी का आईपीओ खुला है बाजार में, आज होने जा रहा है बंद। 472 से 496 का इसका इशू प्राइस है और टोटल फ्रेश इशू 750 करोड़ का है। 90 करोड़ के आसपास का ऑफर फॉर सेल है। कुल मिलाकर साइज 840 करोड़ की बनती है और 4250 करोड़ का मार्केट कैप है कंपनी का। हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं बेहद खास मेहमान विजय निरानी साहब, जो कि कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। जेम्स कुक यूनिवर्सिटी सिंगापुर से आपने बिजनेस में बैचलर्स की डिग्री हासिल की है, फाइनेंस और अकाउंटिंग मेजर्स के साथ। बतौर इंडस्ट्रीज आपने कई लीडरशिप पोजीशंस रखी हैं। 10 साल के आसपास का आपका लंबा अनुभव है पूरे बिजनेसेस का। निरानी साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका, धन्यवाद हमें समय देने के लिए। समझाएं, बताएं सर, ट्रू ऑल्ट बायो एनर्जी क्या करती है आपकी कंपनी, किस तरह का बिजनेस मॉडल है? सर बहुत बहुत नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमको मौका दिया है और नवरात्रि की बहुत शुभकामनाएं थैंक यू आपको सर। सर। और ट्रू वर्ल्ड बायो एनर्जी दरअसल एक इंडिया की सबसे पहली बायोफ्यूल्स कंपनी है या बायो एनर्जी की कंपनी है। सर हम 5 चीज़ों 5 प्रोडक्ट्स के ऊपर फोकस्ड है। और हमारी रॉ मटेरियल कॉमन है जो कि है शुगर केन के डेरिवेटिव्स, शुगर केन जूस, मोलासेस, सिरप। और दूसरी फीड स्टॉक्स है राइस, मेज, ग्रेन्स, डिफरेंट काइंड्स ऑफ एग्रीकल्चरल इनपुट्स। ये 2 चीज़ों 2 काइंड्स ऑफ इनपुट्स हम लेकर के 5 इनपुट्स प्रोडक्ट्स बना रहे। सबसे पहले हम बना रहे इथेनॉल, जो कि हमारी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी फिलहाल में 2000 किलोलीटर्स पर डे है अक्रॉस 5 लोकेशंस। और ये हमको इंडियाज लार्जेस्ट इथेनॉल मैन्युफैक्चरर की टाइटल देता है। और सर सेकंड वर्टिकल है हमारा कॉम्प्रेस्ड बायोगैस, जो इथेनॉल का वेस्ट निकलता है और एग्रीकल्चर वेस्ट वे सब निकलती है। इससे हम बनाते हैं कॉम्प्रेस्ड बायोगैस और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर। इसका हमारा ऑलरेडी एक प्लांट इन ऑपरेशन है और मल्टीपल प्लांट्स आर शेड्यूल्ड टू बी सेटअप। और सर साथ ही गोइंग फॉरवर्ड इथेनॉल को हम फॉरवर्ड इंटीग्रेट कर रहे हैं सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल में। और वो एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है इंडिया के लिए और हमारी कंपनी के लिए, जिसके लिए हम बहुत एक्साइटेड है। और फ्यूल रिटेल स्टेशंस, फ्यूल डिस्पेंसिंग और एडवांस बायोफ्यूल्स में भी हमारी प्रेजेंस होने वाली है। ठीक बात है। ये समझाएं सर कि आपके मार्जिन्स जो मैं देख रहा था, आपके लिस्टेड पेयर्स के मुकाबले में सबसे ज़्यादा 16% के आसपास के मार्जिन्स हैं, पूरी इंडस्ट्री में हाईएस्ट। क्या वजह है आप बेहतर मार्जिन्स लेकर जा रहे हैं और क्या ये सस्टेन हो पाएंगे या फिर इनमें और बढ़त की गुंजाइश है? सर बिल्कुल। अम, अगर हम ट्रू वर्ल्ड को देखा जाए सर, वीडियो हमारे पास डायरेक्ट पेयर्स या डायरेक्ट कंपिटिटर्स या कंपेरेबल्स नहीं है, क्योंकि हम एक मल्टी फीड इथेनॉल प्लांट या बायोफ्यूल कंपनी बन चुके हैं। जो हमने आरएचपी में पियर्स बताया है वो है शुगर कंपनीज। दरअसल शुगर कंपनीज की 3 रेवेन्यू सोर्सेस है, एक तो मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल ऑफ शुगर, फिर कोजेनरेशन पावर और एंड देन इथेनॉल। जो कि हमारे यहाँ सिर्फ इथेनॉल प्राइमरी फोकस है सर। पोर्टेबल अल्कोहल भी है और साथ ही साथ अदर बायोफ्यूल्स है जैसे कि कंप्रेस्ड बायोगैस। तो दरअसल हमारी इट वोंट बी एन एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन अगर हम हमारी कंपनी और जो लिस्टेड पीयर्स है वो देखेंगे तो दे आर द क्लोजेस्ट पीयर्स। और लगे हाथ हमारी अपॉर्चुनिटी फॉर फर्दर मार्जिन ग्रोथ की सर, क्योंकि हम मल्टी फीड प्लांट है। हमें हमेशा पोटेंशियल रहेगी टू चूज द चीपेस्ट फीड स्टॉक, ताकि हम मार्जिन्स के ऊपर लगातार फोकस रखें। ओके। पिछले 2 सालों में आपकी थोड़ी सी आपकी डेट जो है वो बढ़ा है, बोरोइंग बढ़ी है, 400 करोड़ के आसपास पहुंची है। इसकी वजह क्या है और क्या आईपीओ से जो पैसा आ रहा है उससे कम करेंगे इसे आप? सब हमारे कैपेसिटी पिछले 3 साल में हमारी एग्जिस्टेंस ही 2023 से है। 2023 में हमारी कुल कैपेसिटी रही 600 केएलपीडी की। और तब हमने रेवेन्यू किया 730 करोड़ की। 2024 में हमारा कैपेसिटी बढ़कर 1400 केएल हुआ सर, और रेवेन्यू हुआ 1280 करोड़ की। और 25 में हमारा कैपेसिटी बनी 1800 केएल की। और 2026 जो करंट ईयर है, हमारी कैपेसिटी ऑलरेडी 2000 केएलपीडी की बन चुकी है। तो जितने भी डेट है सर, अभी ये सारे केपेक्स के लिए डेट हमने लिया है। और ये सारा ही डेट इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम के अंदर है, माइनस द वर्किंग कैपिटल। सारा का सारा टर्म लोन जो कि इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल ईबीपी प्रोग्राम के अंदर गवर्नमेंट।
ठीक बात है। तो चलिए अच्छा कोई और कैपेक्स आपके निरानी साहब अभी हैं जो चल रहे हैं, ऑन गोइंग है, या फिर आगे और कैपेसिटी बढ़ाने का इरादा है जो आपने डीआईएचपी में अगर मेंशन किया तो बताएं सर। जी सर, सो इथेनॉल में फर्दर कैपेसिटी ग्रोथ नहीं है सर। हम स्टेबलाइज रख रहे हैं 2000 किलोलीटर्स पर डे के हिसाब से। और आगे जाके सीबीजी कंप्रेस्ड बायोगैस में हमारी दो जेवी कंपनीज बन रही है, एक सुमिटोमो कॉरपोरेशन के साथ और एक गेल गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ, जहाँ की हम ऑलमोस्ट 16 सीबीजी प्लांट्स लगा रहे हैं अगले एक साल के अंदर। और साथ ही साथ सर फर्दर केपेक्स हो रही है सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल में, जो कि 2027 तक हम लगाना चाह रहे 10 करोड़ पर एनम सॉर्ट ऑफ एसएफ की कैपेसिटी, जो कि बन सकती है इंडिया की लार्जेस्ट सैफ प्लांट और वन ऑफ द लार्जेस्ट सैफ प्लांट्स इन द वर्ल्ड। बिल्कुल। निरानी साहब बहुत बहुत धन्यवाद, आपका समय दिया आपने और विस्तार से अपनी कंपनी के प्लान्स के बारे में, आईपीओ के बारे में बताया। आज आपका आईपीओ का आखिरी दिन है, उम्मीद करें कि आपके आईपीओ को तगड़ा रिस्पॉन्स मिलेगा और वेल्थ क्रिएशन में आप अपनी पारी की जो शुरुआत करने जा रहे हैं वो काफ़ी सक्सेसफुल है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आइए, शॉर्ट टर्म पिक्स का वक्त है और सेठी साहब हमें बताने को तैयार हैं उनकी पसंद की शॉर्ट टर्म पिक्स। सेठी साहब फरमाइए।